Assalamualaikum students. I hope you all are good and doing well in your studies. Welcome to the lecture number 4 of Computer Science Class 9. रिव्यू कर लेते हैं अपने प्रीवियस लेक्चर के बारे में। तो प्रीवियस लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो ये है कि फ़्लो चार्ट होता क्या है, ठीक है, इसमें कौन कौन से सिंबल होते हैं। तो मैं आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ थोड़ा सा कि फ़्लो चार्ट बेसिकली पिक्टोरियल वे था हमारे स्टेप्स का। और पिक्टोरियल वे से हमें फ़ायदा क्या होता है कि चीज़ों को समझना हमारे लिए आसान हो जाता है, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है लिखना कम होता है तो उसमें जो स्पेलिंग मिस्टेक हैं या हम कोई राइटिंग ख़राब हो जाती है तो वो उस चीज़ों से हम लोग बच जाते हैं, ठीक है। और फिर कोई चीज़ अगर हम ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करें तो ज़्यादा वो अट्रैक्टिव भी होती है, ज़्यादा इजीली समझ में भी आ जाती है, ठीक है। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि फ़्लो चार्ट के अंदर डिफरेंट सिंबल्स होते हैं और हर सिंबल का स्पेसिफिक मीन होता है और उस मीन को उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। हम अपनी मर्ज़ी से सिंबल को मीनिंग नहीं दे सकते, ये स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं और इनके अपने स्टैंडर्ड्स मीनिंग है। आज हम लोग फ़्लो चार्ट की एग्जांपल्स देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास फ़्लो चार्ट है उसमें लिखा हुआ है टू कन्वर्ट सेल्सियस टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट, यानी बेसिकली हमारे पास इस टेम्परेचर है जिसको सेल्सियस में दिया हुआ है ये, और इसे हमने फ़ारेनहाइट के अंदर चेंज करना है। टेम्परेचर मेजर करने के बेसिकली 3 स्केल होते हैं। जैसे कि आप लोग किसी चीज़ का वेट करते हैं तो आप देखते हैं ना कि भाई मिसाल के तौर पर शुगर है तो शुगर को आप कहते हैं भाई 2 kg दे दो इसे। तो केजी जो है वो बेसिकली क्या है, केजी बेसिकली मेजरिंग यूनिट है जो कि वेट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से जो फ़ारेनहाइट, सेल्सियस या केल्विन है ये बेसिकली टेम्परेचर स्केल है, टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो हमें जो टेम्परेचर दिया हुआ है वो बेसिकली सेल्सियस के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। और हमने किस में कन्वर्ट करना है, इसे हमने इसे फ़ारेनहाइट के अंदर कन्वर्ट करना है। फॉर्मूला क्या हमें दिया हुआ है, फॉर्मूला जो हमारे पास है वो है कि फ़ारेनहाइट इक्वल होता है सेल्सियस मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाय 5 एंड देन जो रिज़ल्ट आए उसमें 32 आपने ऐड कर देना है। प्रॉपर फ़्लो चार्ट समझाने से पहले थोड़ा सा आप लोगों को डाउट्स हैं या कुछ चीज़ें हैं जो मेन है मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कोई भी आप टास्क परफॉर्म कर रहे हैं ना या प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसके 3 जो बेसिक स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला इनपुट। इनपुट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इनपुट के अंदर हम लोग डेटा जो है वो कंप्यूटर को देते हैं ताकि उस पर कैलकुलेशन परफॉर्म हो, प्रोसेसिंग हो और देन फिर हमारे पास रिज़ल्ट आ जाए, ठीक है। इसके बाद प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। यानी बेसिकली जो मैं डेटा कंप्यूटर को दिया है उस पर करना क्या है। देन फिर जो प्रोसेसिंग हो जाती है, फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है या वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है तो क्या आ जाता है हमारे पास रिज़ल्ट यानी आउटपुट। तो इसके अंदर हम लोग जो है वो रिज़ल्ट को डिस्प्ले करते हैं, जो हमने कैलकुलेशन की हुई होती है वो हमारे पास मॉनिटर पर या प्रिंटर से बेसिकली ये है कि आउटपुट आ जाता है हमारे पास। ये 3 स्टेप जो है वो आपने अपने माइंड में रखने हैं। अब इन्हीं 3 स्टेप्स के थ्रू मैं आप लोगों को ये फ्लो चार्ट समझाऊंगा। तो सबसे पहले जो था मेरा स्टेप था इनपुट का। तो अब मैं अगर ये फॉर्मूला देखूँ तो मुझे फ़ारेनहाइट कैलकुलेट करने के लिए जो मेन चीज़ है वो मुझे चाहिए सेल्सियस। अगर सेल्सियस होगा तो फिर मैं फ़ारेनहाइट कैलकुलेट कर सकता हूँ। 9, 5 और 32 तो ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, ये हमारे फॉर्मूले में एज इट इज़ पुट हो जाएंगी, मुझे ये चाहिए नहीं, ठीक है। मुझे जो मेन चीज़ चाहिए वो सेल्सियस चाहिए। तो पहला जो मेरा स्टेप था वो क्या था, इनपुट। तो इनपुट के अंदर मैंने क्या रिक्वायर्ड किया, सेल्सियस, ठीक है। अब ये सेल्सियस पहले स्टेप में मुझे जो है वो सेल्सियस चाहिए। ये मेरा काम यहाँ पे इनपुट का ख़त्म हो गया क्योंकि 9, 5 और 32 न्यूमेरिक वैल्यू है, ये मुझे इनपुट नहीं चाहिए, मैं इनको डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करूँगा। तो पहले स्टेप में मैंने क्या किया, प्रोसीजर स्टार्ट करने के बाद के इनपुट लिया और इनपुट में मुझे सेल्सियस रिक्वायर्ड था तो मैंने सेल्सियस लिख दिया। देन अब ये इनपुट का सिलसिला ख़त्म, इनपुट अब मुझे फर्दर कुछ नहीं चाहिए। तो जब मेरा इनपुट का सिलसिला ख़त्म हो जाता है तो मुझे क्या करना है, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के अंदर क्या करते हैं हम लोग, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब फॉर्मूला क्या है मेरे पास जो फॉर्मूला है वो है फ़ारेनहाइट कैलकुलेट करने के लिए सेल्सियस मल्टीप्लाई 9, यानी जो सेल्सियस वैल्यू है जो आपने एंटर की है उसको पहले 9 से मल्टीप्लाई करना है, देन इसको 5 से डिवाइड करना है और फिर जो रिज़ल्ट आए उसमें 32 ऐड कर देना है। तो आप देखें कि इनपुट देने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप था मेरा वो फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया और फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद मुझे फ़र्दर और कुछ कैलकुलेट नहीं करना। तो मेरा नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो होगा आउटपुट का। तो आउटपुट के अंदर मैंने रिज़ल्ट जो है वो डिस्प्ले किया है, तो मेरे पास जो रिज़ल्ट है वो क्या है, फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है प्रिंट और आगे फ़ारेनहाइट की वैल्यू। तो क्या होगा कि पहले स्टेप में मैंने जो है वो सेल्सियस की वैल्यू एंटर की, देन फिर जो है मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया फ़ारेनहाइट कैलकुलेट करने के लिए, देन फिर जो है वो मैंने
फ़ारेनहाइट की वैल्यू आउटपुट ले ली और मेरा प्रोग्राम यहाँ पर एंड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है कि टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट विद गिवन मास एंड द फोर्स अप्लाइड। यानी बेसिकली हमने क्या करना है, हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है और उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, हमें चाहिए फोर्स और मास। अगर फोर्स और मास हमारे पास होगा तो ही हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहला काम स्टार्ट कर दिया मैंने। सेकंड स्टेप इनपुट का मैंने आपसे कहा था, तो इनपुट में मुझे दो चीज़ें चाहिए एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहले फोर्स एंड देन मास। तो देखें यहाँ पे इनपुट के अंदर सेकंड स्टेप के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, मैंने अपने पास यहाँ पे रिक्वायर्ड किया है इनपुट मास और फोर्स, ताकि मेरे पास मास और फोर्स की वैल्यू आ जाए। यहाँ पे फर्दर मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो थर्ड स्टेप जो मेरा होगा वो क्या होगा, फॉर्मूले का। तो फॉर्मूला क्या था मेरे पास, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फोर्स डिवाइड बाय मास। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है कि फॉर्मूला पुट कर दिया, वैल्यू कैलकुलेट हो गई एक्सेलरेशन की। और फिर क्या हुआ, जब मेरे पास मज़ीद कुछ कैलकुलेट करने के लिए नहीं रहा तो मुझे क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए। तो फोर्थ स्टेप मेरा आउटपुट का, मैंने यहाँ से एक्सेलरेशन प्रिंट करवा दी और मज़ीद अब कोई आउटपुट मुझे नहीं चाहिए या मेरे पास आउटपुट कोई बनती नहीं है, तो मेरा प्रोसेस जो है वो यहाँ पर एंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। मुझे वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट करना है और वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए मुझे जो है वो एच चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है कि वॉल्यूम इक्वल है एच मल्टीप्लाई एच, या सिंपल हम कह सकते हैं कि एच क्यूब। पुराने वालों में जो हमने फ्लो चार्ट बनाए हैं और इसमें फ़र्क यह है कि बेसिकली यहाँ पे दिखने में तो हमें तीन वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, लेकिन बेसिकली ये एक ही है। ठीक है ना, अगर मैं एक मरतबा एच की वैल्यू ले लूँ तो इससे क्या होगा कि मुझे बेसिकली इनका क्यूब ले लेना है या इनको तीन मरतबा आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो मेरे पास वॉल्यूम खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप मेरा क्या, स्टार्ट कर दिया प्रोसीजर। देन सेकंड स्टेप मेरा इनपुट का, तो इनपुट के अंदर मैंने एच की वैल्यू रिक्वायर्ड कर ली। जब एच की वैल्यू मेरे पास आ गई तो मुझे फर्दर मज़ीद कोई इनपुट नहीं चाहिए। इसके बाद क्या हुआ कि वॉल्यूम कैलकुलेट करना था, मुझे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम इक्वल्स टू एज मल्टीप्लाई एज। तो मैंने कैलकुलेट करने के बाद जब मज़ीद मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ मुझे कैलकुलेट नहीं करना, तो फिर मुझे फाइनली क्या करना है, अपना रिज़ल्ट प्रिंट करवा देना है। रिज़ल्ट प्रिंट करवाने के बाद मुझे कोई मेरे पास आगे फर्दर कोई काम नहीं रह गया, तो प्रोसीजर मेरा यहाँ पर एंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं हम लोग। इसका टारगेट क्या है, लिखा हुआ है टू फाइंड प्लेन द इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट। यानी बेसिकली मुझे अमाउंट के ऊपर प्लेन इंटरेस्ट निकालना है। तो अब ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें क्या दिया हुआ है कि अमाउंट मल्टीप्लाई रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई ईयर। अब यहाँ पे अगर देखूँ तो मुझे मेरे पास प्लेन इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या क्या रिक्वायर्ड है, नंबर 1 इनपुट, सेकंड रेट और थर्ड में ईयर। 100 क्योंकि एक न्यूमेरिक वैल्यू है, ये मुझे इनपुट नहीं चाहिए, मैं डायरेक्ट इसे फॉर्मूले में पुट कर दूंगा। तो आप फ्लो चार्ट इसका देख लेते हैं। फर्स्ट में क्या किया मैंने, प्रोसीजर स्टार्ट। सेकंड में जो इनपुट हमें रिक्वायर्ड था, तो इनपुट में क्या क्या रिक्वायर्ड है, अमाउंट, रेट और ईयर जो है वो मुझे इनपुट रिक्वायर्ड था, मैंने इसको इनपुट में मेंशन कर दिया। इनपुट में मज़ीद मुझे और कुछ नहीं चाहिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या हुआ, फॉर्मूला अप्लाई करने का। तो देखें मैंने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है और फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद जब मेरे वैल्यू कैलकुलेट हो गई इंटरेस्ट की, तो नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या कि मैंने जो है वो अपना जो आउटपुट था प्लेन इंटरेस्ट का, वो मैंने आउटपुट यहाँ पे दे दिया। ठीक है, और जब मेरे पास आगे फर्दर मुझे कुछ मज़ीद प्रिंट नहीं करवाना, तो फिर जो है वो मेरा प्रोसीजर जो है वो यहाँ पर एंड हो जाएगा। तो दोबारा अगेन हम लोग जो है रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने जो है जो फ़्लो चार्ट में पढ़ा कि फ़्लो चार्ट बनाना है आपने, या कोई भी अपना जो टारगेट है वो आपने अगर अचीव करना है, तो आपके पास जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्या हैं कि पहला तो आपको फॉर्मूला अच्छे से पता होगा कि बेसिक आपने कैलकुलेट क्या करना है और उसे किस तरीके से करना है। ठीक है, और ये 3 स्टेप जो है वो आपने लाजमी अपने माइंड में रखने हैं कि मुझे कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले तो इनपुट चाहिए, फिर उसको प्रोसेस करने के लिए फॉर्मूला चाहिए। ठीक है, और जब फॉर्मूला भी कैलकुलेट हो जाए, कैलकुलेशन परफॉर्म हो जाए, तो फिर मुझे डिस्प्ले दे देना है, यानी आउटपुट के थ्रू जो रिज़ल्ट है वो अपनी स्क्रीन पर ले आना है। ठीक है,
आज के लिए हम इतना ही करेंगे। इसके बाद मज़ीद हम लोग आगे पढ़ेंगे लेक्चर में, अपने फ़्लो चार्ट की एग्जांपल्स को और आगे जो टॉपिक हैं कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।